इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजित कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, महमूद गजनवी का सेनापति मलिक अयाज सुल्तान था। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्र थे। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद उसने गढ़वाला शासक जयचंद्र को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जैतों के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार विजय, 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल विजय तथा 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण किया। गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद्र को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी को कहाँ दफनाया गया? गजनी में। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाजा। अब हम लोग देख लेते हैं वन लीनियर क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया? 711 से 12 ईस्वी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका अधिकार था? दाहिर का। गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? दार उल हर्ब। गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? दार उल हर्ब। मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किया, किस क्षेत्र में किया था? मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? मुल्तान। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की वैंगी शाखा का शासन कौन था? शक्तिवर्मा प्रथम। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलपलीन। गजनी राजवंश किस वंश का संस्थापक था? अलपलीन। महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान व इतिहासकार था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया
मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ताब प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महमूद गजनवी ने भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? लोहार वंश का। 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तोमर शासक अनंगपाल। महमूद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? गुजरात के जाटों के प्रति। बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? अमीन उल मिल्लत। सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? गजनी साम्राज्य। सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? गजनी साम्राज्य। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मूलराज। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अल्हीवाड़ा का शासक कौन था? भीमदेव। कौन? भीमदेव।